चबूतरा है, पहले तो थोड़ा सा बनाया, फिर थोड़ा आगे बढ़ाते गए, फिर ऐसे चलते गए, थोड़ा थोड़ा करके बिजली का ये ठेकेदारी करता था सुरेंद्र, उसे खंभा लगवा दिया था रास्ते में, वो भी प्रशासन ने हटवा दिया। गंगो विधानसभा के गांव फतेहचंदपुर में मैं इस समय मौजूद हूं और यहां पर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं पर कुछ विवाद खड़ा किया है लोगों ने, उस सड़क को रोका जा रहा है क्योंकि सड़क के बीच में एक चबूतरा है और ये सार्वजनिक सड़क है जहां पर सभी लोग चल सकते हैं। पूरा ग्रामीण इस सड़क से, अगर वहां पर जो चबूतरा है उसको विपक्ष अपनी मनमानी से नहीं हटा रहा है। वहीं पर कुछ हमारे साथ में सम्मानित व्यक्ति हैं गांव के, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर पूरा प्रकरण क्या हुआ है इसमें और किस तरीके से पूरा प्रकरण खड़ा हुआ है। सर, स्वागत है आपका। जी, ये जो चबूतरा है, पहले तो थोड़ा सा बनाया, फिर थोड़ा आगे बढ़ाते गए, फिर ऐसे चलते गए, थोड़ा थोड़ा करके बिजली का ये ठेकेदारी करता था सुरेंद्र, उसे खंभा लगवा दिया था रास्ते में, वो भी प्रशासन ने हटवा दिया। हटवाने के बाद अब क्लियर स्थिति होगी कि रास्ते में यह है। उसके भाई ने अभी 2-3 महीने पहले ही गैलरी बनाई, गैलरी में 4-5 फुट का अतिक्रमण उसे भी कच्ची मिट्टी घेर कर लिया। दोनों भाइयों ने पहले उसे थोड़ा थोड़ा किया, इस दूसरे भाई ने अब कर लिया। हम ये चाहे रास्ता सार्वजनिक है, पूरे गांव का है, ये बाधित ना हो, सभी लोगों ने इससे परेशानी है। अगर ये चबूतरा यहाँ से हट जाए तो पूरे ही गांव ने लाभ होगा, बाहर के आने जाने वालों ने भी लाभ होगा, सभी का रास्ता है, सार्वजनिक काम है, ये होना चाहिए। शासन प्रशासन इसमें लग भी रहा है, पूरी कोशिश के साथ लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। पूरे पूरे प्रकरण में प्रशासन की क्या भूमिका है? प्रशासन की तो भूमिका सही है जी, डीएम साहब के भी आदेश हैं, एसडीएम साहब के भी हैं, एसडीएम साहब का स्थल का निरीक्षण भी है पहले वाले का, और जी रिपोर्ट भी है, तो हटाने के क्लियर इसे हटाई जा, और हटा भी दिया था आधा, फिर दोबारा से इन्होंने फिर अतिक्रमण कर लिया। इन्होंने 2 दिन का टाइम लिखित दिया था नायब तहसीलदार प्रवीण शर्मा से और पूरी टीम से, 2 दिन में हम पूरे चबूतरे को खुद हटा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हटा पाए। ये समझ में नहीं आ रहा वजह क्या है जी। शासन प्रशासन सब इसमें लगे हुए हैं, पूरा जोर लगा रहे, पूरी कोशिश कर रहे, कोई नेता कोई अधिकारी ये नहीं चाह रहा ये हटे ना, लेकिन उसके बावजूद भी ये आज तक हट नहीं पाया। उनसे 2 बार लिखित भी ले चुके, अब हम स्वयं हटा देंगे, लेकिन आज तक नहीं। इसके कौन कौन लोग हैं, कौन लोग इस पर दबाव बना? एक तो सुरेंद्र हुक्म सिंह है जी, और जी दूसरा उसका चचा है, उसे 2-3 महीने पहले ही अतिक्रमण कराया, उसे कई महीने से कर रखा, सालों साल से थोड़ा थोड़ा करता गया वो तो। और जी ये जो है यशपाल, इसे 2-3 महीने से ही अभी 4-5 फुट मिट्टी सड़क के पर डाल रखी। पहले इसका रेप गैलरी के अंदर था, अब ये रेप गैलरी के बाहर बनाना चाहा, सड़क पर, रास्ते पर, मेन रास्ते पर, सार्वजनिक रास्ते पर। ये आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में? हम ये चाहते हैं जी, ये चबूतरा यहाँ से हट जा, सड़क बीचों बीच बन जा, और दोनों तरफ दीवारों से नाली लगी हुई होनी चाहिए, बीचों बीच सड़क हो, दोनों तरफ दीवारों से मिलती है, दोनों तरफ नाली जा, सबकी निकासी सही हो, पूरा गांव सही रहे, किसी आबादी का पानी ना रुके। फिलहाल वहाँ पानी रुका हुआ है, बहुत बुरा गंदगी है, इसलिए सभी परेशान हैं। अब के चबूतरा जल्द से जल्द हट जा। गांव के कुछ और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विश्वास। विश्वास जी, आपके गांव में एक रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा है और उस रास्ते पर अतिक्रमण डाला गया है कुछ लोगों द्वारा, तो इस पूरी प्रकरण पर आपकी क्या भूमिका है, क्या कहना चाहते देखो जी, इसमें तो दोनों तरफी चल रही है बात, शासन प्रशासन सब सक्रिय है, जो भी शासन को अच्छा लगे वो करे और जायज करे, मेरे यही कहना है बस। हैं? जैसे रास्ता तो सार्वजनिक है, गांव का रास्ता है, तो आपके मतलब किस तरीके अतिक्रमण किया गया है, वो अतिक्रमण उनने जानबूझकर किया गया है, किस तरीके से? अतिक्रमण तो देखो जानबूझ के ही होता है जी, अनजाने में तो होता नहीं। तो ये तो दिखाई दे रहा है, जो भी सामने है वो
दिख रहा है, कुछ ताज़ा है कुछ पहला है। जी जी, क्या नाम है आपका? आप बताओ, क्या नाम है आपका? सुभाष जी। क्या कहेंगे आपके गांव के जो रास्ते पर मिट्टी डाली गई है उसमें किस तरीके से आप ये जो अतिक्रमण है, आपने प्रयास भी किया कि ये रास्ता सार्वजनिक है इसको हटाया जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो नु कहे जैसे कर्म हट जाना चाहिए, सारे काम का रास्ता है। हाँ जी, बस यही कहेंगे। और भी हमारे साथ में बैठे हैं कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दीपक चौधरी। दीपक चौधरी जी, क्या कहेंगे आपके गांव के जो रास्ते पर अतिक्रमण की जो स्थिति बन रही है फिलहाल, बार बार आप प्रयास भी कर चुके हैं क्योंकि वो गांव का रास्ता है सार्वजनिक, तो उसमें क्या स्थिति बन रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कई बार तो तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और तमाम अधिकारी आ चुके हैं। तो मेरा इसमें ये कहना है कि इस विवाद का निस्तारण करके, और जो रास्ता है, रास्ता प्राथमिक चीज होती है सब के लिए, तो रास्ता बनवा दिया जाए, क्योंकि रास्ता उसी वजह से रुका हुआ है। तो जो उसमें रिपोर्टें लगी हुई हैं उनके अनुसार कार्रवाई करके, और मतलब कार्रवाई थोड़ी जल्दी हो जाए तो बेहतर है। मेरा आपसे अनुरोध है वीडियो के माध्यम से एसडीएम साहब से कि इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी करके, और रास्ते का मतलब रास्ता नहीं रुकना चाहिए, रास्ता नहीं रुकना चाहिए, रास्ता प्राथमिक चीज है। और ये जो विवाद है ये कोई आज का नहीं है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया जी, 1 साल से ऊपर विवाद हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे विवाद अगर लंबे समय तक चलते रहें तो सामाजिक समरसता और दूसरी चीजों को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, विपक्ष का कहना ये भी है कि वो पोल जो उखाड़ा गया वो जबरन पोल उखाड़ा गया हमारी जमीन से। नहीं, पोल जो उखाड़ा गया, पोल उखाड़ने के लिए विभागीय आदमी थे, विद्युत विभाग से थे, पुलिस थी, राजस्व टीम थी, तो उन्होंने जो भी नियमानुसार कार्रवाई की होगी। और इसमें भी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती किसी को उखाड़ के फेंक दो, तो इसमें जो रिपोर्टें लगी हुई हैं नियमानुसार कार्रवाई हो। जी, क्या नाम है आपका? आप बताएं, क्या नाम है? सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आपके गांव का जो रास्ता है और उसके बारे में क्या कहेंगे अतिक्रमण हटाने के लिए? कहने में तो कुछ इसमें लग रही नहीं, वो आने जाने वाले यहाँ सारे अधिकारी आ लिए और सब ना सारा पता, वो तो जो उनकी अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्या करें, ना कुछ कर रहे, ना फोड़ रहे, ना तोड़ रहे, ना बनवा रहे, और बस सड़क रुकी पड़ी, काम रुका। क्या चाहते हैं गांव की जो सड़क है वो पक्की? अरे भाई वो बन जा, जितनी जल्दी हो उतना जल्दी रास्ता बन जा, दसन मेरी वहां पानी भर रहा है नहीं जी। सरकार से भी यही निवेदन है हमारा, तो जल्दी जल्दी बनवाया तुमने। शासन प्रशासन आप देख रहे हैं लगातार इसमें भूमिका निभा रहा है, तो कहीं उनकी लापरवाही तो नहीं झलकती? नहीं जी, विधायक जी हर फेरे गए, विधायक जी ने हर फेरे पूरी कोशिश करी, काम फिर भी रुक रहा, जब भी यहाँ जी भी कहें हाँ भाई 2 दिन बन जाएगा, हमें तो कोई लापरवाही दिख नहीं रही भाई, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं सब, और काम फिर भी रुक रहा, यूं हो रहा नहीं। हमारे साथ में हैं बुजुर्ग व्यक्ति, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे आपके गांव का जो रास्ता है वो रास्ता रुका हुआ है, उस पर निर्माण कार्य चलना था, वो निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, तो कारण क्या? मुझे क्या खुल जाना चाहिए, रास्ता तो बंद ही है, साल भर तो कुछ ही सब आए लिए जाए लिए, वो जो कतो है काम। हाँ जी, तो जो चबूतरा है अतिक्रमण किया है कुछ लोगों ने, तो वो अतिक्रमण हटना चाहिए वहां से। हटना चाहिए जी, भी तो सारा काम उसी पे जोर लगा रहा, हटा ही नहीं रहे। हाँ जी, सब अधिकारी आ लिए, हाँ मैं जहाँ रास्ता तो आप ये चाहते हैं कि वो अतिक्रमण हट के वो रास्ता वहां पर बन जाए ताकि आने जाने वाले जो गांव वाले परेशान हैं उनको दिक्कत ना हो। हाँ जी, हम तो रास्ता चाहे जी बन जावा, सब हट के अंत है। जी। हाँ जी। अच्छा, विपक्ष का बार बार कहना ये भी है कि वो चबूतरा हमारा पुराना है और उस चबूतरे को हम नहीं हटाएंगे। नहीं जी, वो तो गाड़ में नहीं आ रहा है, सब देख लो जी, देखे ही प्रशासन, हमने खंबा भी हटाया, एक फिर ढाण भी है कि फिर ढाते ढाते कहीं चले गए, आधा ढह रखा। अच्छा, जिस समय वो पोल उठाया वहां से पोल उखाड़ा गया उस समय आप वहीं पे थे? हाँ जी, वहीं थे, सारे अधिकारी वहां पे मौजूद? सारा अधिकारी थे जी। ऐसा तो नहीं है कि उनके पीछे वो पोल
जबरदस्ती उखाड़ा गया वो वहाँ से? नहीं जी, सब अधिकारी थे, सारे अधिकारी थे, वहीं काट के ले गए वहीं। तो ये जो गांव का रास्ता सार्वजनिक रास्ता है, जहाँ पर आपने सुविधा के लिए रास्ते को चुना है ताकि विकास हो गांव का, हमारी गांव की सड़कें नाली की मरम्मत हो, और वो एक विवाद की वजह से अटका हुआ है, तो और क्या कारण हो सकते हैं? भाई और कारण क्या है, पार्टीबाजी का ही है बस। हाँ जी, जोर कर रहे हैं बस में, और सर रास्ते में है, सब देख गए, सारी रिपोर्ट है, सही है। हाँ जी, अच्छा, जो सड़क के ठेकेदार हैं उनका क्या कहना है? उनका भी यही कहना है जी, ऐसे हटवाए दो, बना देंगे। हाँ जी, हर कोई सड़क है। तो आज मैं गंगो विधानसभा के गांव फतेहचंदपुर में हूं, और यहाँ पर एक रास्ते पर विवाद खड़ा किया हुआ है। कुछ लोगों ने अतिक्रमण डाला गया है सड़क के पास में, तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए गांव वाले परेशान हैं। ग्रामीणों ने तहरीर दी और शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, पर अभी इनकी कोई मदद नहीं हुई। शासन प्रशासन लगातार मदद के लिए प्रयास कर रहा है, पर अभी तक वो अतिक्रमण नहीं हटा। और क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो भी रिपोर्ट लगा रखी, स्थल निरीक्षण एसडीएम साहब ने पहले वालों ने किया, उसकी रिपोर्ट, कानूगो पटवारी की रिपोर्ट, जिला पंचायत वालों की रिपोर्ट, पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट, जो जितनी भी रिपोर्ट हैं वे सब ये है कि रास्ते में ही अतिक्रमण हो रहा है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट, और जी उसके अलावा जितनी भी रिपोर्टें आई हैं वे सब यही है कि अतिक्रमण रास्ते में है। वे कहते हैं कि नहीं, रास्ते में नहीं है, उसकी हमें माफिस खाने से नकल निकलवा करके 352 में जंगल आबादी अविदरज है, वो भी उनका कुछ नहीं है, वो भी सरकार का ही है। इसलिए हमारा कहना है, अगर ये सरकारी चीज़ पर कब्जा ना करके सही रास्ते पर हमें, पूरे सार्वजनिक रास्ता है, पूरे गांव का रास्ता खुले, सबने खुशी हो, सबने ही खुशी है रास्ते की। रास्ते पर कोई भी आ सके, बाहर का भी, गांव का तो चले ही रात दिन, लेकिन बाहर के लोग भी आ सकते हैं। हम ये चाहते हैं चबूतरा हटे रास्ते से, सार्वजनिक रास्ता साफ हो, उसमें किसी ने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और शासन प्रशासन हमारी तरफ से पूरे जोर लगा रहे, कोई किसी किस्म की हमें उनसे ये उम्मीद नहीं कि नहीं हटेगा। हमें 100% उम्मीद है शासन प्रशासन उसे हटवाएगा। जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ सरकार है, और सरकार सही निर्णय लेती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सार्वजनिक रास्ता खुले और सड़क बने, इसमें कोई बाधा न पड़े। जल्द से जल्द शासन प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करे, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी आशा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रास्ता सार्वजनिक होता है, इसलिए ये रास्ता जल्द से जल्द खुल जाना चाहिए। कब से वह लोग बाधित कर रहे हैं, कब से उन्होंने अतिक्रमण उस पर लगाया हुआ है और आपने प्रयास किया है? कितने दिनों से आप प्रयास कर? मैं लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। जो सुरेंद्र हुकम सिंह ने कब्जा किया था शुरू में, पहले थोड़ा किया, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, फिर थोड़ा बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते सुरेंद्र हुकम सिंह का जो रास्ता है, मेन रास्ता, वो दूसरी सड़क पे है, दूसरी सड़क पे है जो मेन रास्ता है। ये पिछोकड़ है, इधर एक छोटा दरवाजा लगाया दिया अतिक्रमण करने के लिए, उसका इधर मेन रास्ता भी नहीं है। फिर उसके चाचा जी है यशपाल नौरंग, उसने अभी पहले उसका रेप गैलरी में अंदर था, सड़क पर था, अब उसे 2-3 महीने पहले ही गैलरी बनाई, गैलरी बनाया कर सड़क पर 4-5 फुट मिट्टी डाल दी कच्ची, और उस पर कब्जा कर रहा है। उस पर यह सोच रहा है कि इस पर तेरा गड़ुंचा बन जा, तेरा ये उतार चढ़ाव का गली में ही बन जा। ये सब गलत है, सारे चीज किसी की नहीं होती। ये भी तो हो सकता है कि वो उन्होंने अपनी जमीन में मिट्टी डाली हो, अपने घर के बाहर मिट्टी डाली हो, आप उसको अतिक्रमण कैसे बोल सकते हैं? आपके पास कोई साक्ष्य है? सब साक्ष्य हैं जी, राजस्व विभाग की टीम का साक्ष्य है, उन्होंने पैमाइश करके उसमें सब कुछ देख लिया। माफिस खाने की नकल देखा, 352 है, उसमें जंगल दर्ज है, उनका कोई अपना, उन पर कोई कागज नहीं है उस चीज़ का, रास्ता है सिर्फ। और जी लेखपाल कानूगो एसडीएम साहब का स्थल निरीक्षण है, फिर एसडीएम साहब के आदेश भी हैं, सार्वजनिक रास्ते को तत्काल खाली करा जा। उसके बाद जिला पंचायत की जो सड़क आई थी उसकी भी टीम आई, उन्होंने भी रिपोर्ट दी, कहाँ रास्ते में ही बिजली का खंभा है, रास्ते में ही चबूतरा बना हुआ है। इसीलिए बिजली विभाग ने भी रास्ता मानते हुए बिजली का खंभा तो हटा दिया गया, लेकिन अभी तक चबूतरा नहीं हटा।